हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट की फाइनली आंसर की जारी हो गई है आप सबके, और आप सबके सामने अब एक ही सवाल है, और वो जो सवाल हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि मेरे जिन जिन स्टूडेंट्स के पात्रता के अंतर्गत 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक कम हो रहे हैं, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं मन ही मन ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी पास हो जाऊं, काश मेरे भी इतने नंबर बढ़ जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। और आपत्तियां जो आपसे मांगी गई है बोर्ड द्वारा, बोर्ड ने कहा है कि आप इस महीने के आखिरी डेट तक जो है आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जहां पर आपको आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, देखिएगा सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। बहुत सी कोचिंग वाले आप सबको भ्रमित कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले कह रहे हैं कि 10 नंबर बढ़ेंगे, 70 नंबर वाले राज्य हो जाओ, 85 वाले राज्य हो जाओ, 90 हो जाएंगे। बिल्कुल मैं कहता हूँ बकवास है सारी चीज़ें। जो भी चीज़ें हैं सब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लियर कर रखा है। और आपत्ति के बाद में फाइनल आंसर की जब आती है, उसके अंतर्गत क्या होता है, उन सब चीज़ से मैं आपको रूबरू करवाना जा रहा हूँ। देखिएगा कि पहला सवाल है कि किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे। देखिएगा, अब शिफ्टों की अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसके अंतर्गत केवल L1 का पेपर था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत दूसरी शिफ्ट नहीं थी। तो पहली बात तो यह नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, L1 वालों के नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, L1 वालों के, ये चीज क्लियर है, इस चीज में कोई दो राय की बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर 3 नंबर और बढ़ जाएंगे, नहीं, कतई नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि L1 वालों के जो है, लेवल 1 वालों के जो है, जो आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये क्लियर बात है। फिर L2 की बात करें तो L2 के जो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में था और एक थर्ड शिफ्ट में था। ठीक है, तो L2 का जो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट था उसके अंतर्गत देखिएगा, बोर्ड के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां 2 ऑप्शंस माने गए हैं आंसर। ठीक है, और एक का क्वेश्चन ऐसा था जहां पर आपको बोनस भी मिला है। तो देखिए, कुल मिला के 2 से 4 नंबर, कितने, 2 से 4 नंबर आपके जो हैं उसके अंतर्गत बढ़े हुए हैं। अब उसके अंतर्गत किन को फायदा है ये चीज देखिएगा। देखिए, 2 स्टूडेंट हैं, बात करते हैं 2 स्टूडेंटों की, पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट। देखिए, पहले स्टूडेंट बोनस मिला है आपको जैसे 5वें क्वेश्चंस में, तो पहले स्टूडेंट ने तो वो 5वां क्वेश्चंस ऑलरेडी सही किया था। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट ने वो क्वेश्चंस गलत किया था। तो अब आप सोच रहे हो कोचिंग वाले क्या बता रहे हैं कि अब ये 5वें क्वेश्चंस का आप सबको फायदा मिल गया है। कैसे मिल गया भाई, इसको फायदा कैसे मिला, इसके तो ऑलरेडी सही है वो। भाई इसको फायदा कैसे मिला, फायदा कब होता है, जब आपका क्वेश्चन गलत होता है और उसके बावजूद उसको सही मान लिया जाता है, तब फायदा होता है। इन चीजों पे गौर कीजिए आप लोग। आपको तो बस किधर भी ले जाया जाए ना, आपको बता दे कि इधर जाना है आपको, ठीक है, इधर आगे पानी नहीं है और आपको बोल दे इधर जाओ आपको कुआं मिल जाएगा, तो आप चले जाओगे। ठीक है, तो ये हो रहा है आपके साथ। इतनी कोचिंग है, इतने इंस्टीट्यूट, इतने यूट्यूबर्स है जो आपको सबको भ्रमित कर रहे हैं कि 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ेंगे, किसी शिफ्ट में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4 से 5 नंबर, ठीक है, L1 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, तो L1 के अंतर्गत ही बढ़ेंगे। ठीक है, L1 के अंतर्गत साइकोलॉजी के 2 क्वेश्चंस मुझे लगते हैं आपत्ति वाले हैं। ठीक है, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से रह रहा है पात्रता में, जैसे किसी के 90 नंबर चाहिए और आपके 88 हो रहे हैं, तो आप इन 2 क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वो दोनों क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, प्रूफ सहित डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार L1 के अंतर्गत कितने नंबर बढ़ सकते हैं, मैं कह रहा हूं अभी और बता रहा हूं आपको, 5 नंबर, अधिकतम 5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं अधिकतम 5 है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि कम से कम 5 बढ़ेंगे तो मेरे साथ भी बढ़ सकते, नहीं, मैं अधिकतम बता रहा हूं कि अधिकतम जो अंक है L1 में 5 अंक बढ़ सकते हैं। उसमें भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी लिया है,
और किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट जो है आपके इंग्लिश लिया है तो उसमें भी चेंजेज हो सकता है। किसी के 4 नंबर ही बढ़ेंगे क्योंकि लैंग्वेज उसके फर्स्ट लैंग्वेज जिसके हिंदी है उसमें 1 नंबर बढ़ रहा है, और फर्स्ट लैंग्वेज किसी के इंग्लिश है तो उसमें कुछ नहीं बढ़ रहा है। सेकंड लैंग्वेज आपके हिंदी है तो कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो अब आपके L1 लैंग्वेज फर्स्ट में भी इंग्लिश है, कुछ नहीं बढ़ा, और लैंग्वेज सेकंड हिंदी उसमें भी कुछ नहीं बढ़ा, तो आपको फायदा कहाँ हुआ? आपको तो 3 नंबर का ही फायदा हुआ ना, इसलिए। और L2 की बात करें तो L2 के अंतर्गत भी दोनों शिफ्टों के अंतर्गत मुझे जहां तक लगता है 3 से 4 नंबर का आप लोगों को फायदा हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट्स के वो 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी अगर सही कर रखे हैं तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। और आपके बोनस जो है L2 के अंतर्गत दोनों शिफ्ट के अंतर्गत 2 नंबर या 3 नंबर आपके बोनस, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको बोनस मिल जाएंगे। तो आप तीनों शिफ्ट वाले अगर आस करते हो कि कितने नंबर बढ़ेंगे तो मैं और बता रहा हूँ, ऑल आर रेशियो 4 से अधिकतम 6 तक मान सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के पात्रता में 7 अंक कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पात्र नहीं हैं, हो सकता है खुदा न वास्ता आपके साथ अच्छा हो और आपके ज़्यादा नंबर बढ़ जाए, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं बढ़े, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है तो मैं बता रहा हूँ कि 4 से 6 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर ध्यान रखना। बाकी किसी कोचिंग के भ्रम में नहीं आना है आपको। अगर आपकी पात्रता क्लियर नहीं हुए है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि ये पात्रता परीक्षा है तो इसको इतना भी हल्के में ना लेके आप इसके अंतर्गत पास ही ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि भाई मेरे 3 नंबर कम हो गए, मेरे 9 नंबर कम हो गए, मेरे 7 नंबर कम, मेरे 10 नंबर कम। तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था कि हमारे को जो है रीड प्री क्लियर करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर कितना अच्छा बनाया था, ठीक है। तो आपको लगता है कि चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल होती नहीं है। और अधिकांश क्वेश्चंस वही गलत होता है जो नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, जो इजी क्वेश्चंस होता है वही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। यही आप सबके साथ में हुआ है। दूसरी बात, आपत्ति वाले प्रश्न मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। किस किस में आप आपत्ति लगा सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्टों के जो है मैं सभी से बात कर रहा हूँ, टीचरों से, वहाँ से मैं आपके सोर्स मंगवा के आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल आंसर की में कितना फायदा होगा, अब देखिएगा। अब जैसे 3 क्वेश्चन में आपत्ति लग गई, साइकोलॉजी में जैसे 2 क्वेश्चनों में आपत्ति लगाई, ठीक है। अब हो सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्टूडेंट आपत्ति लगाएगा उसी के नंबर बढ़ाएगा, ये भी हो सकता है। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस स्टूडेंट को आपत्ति है वही आपत्ति लगा रहा है तो नंबर उसी के बढ़ेंगे, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान ले कि हाँ भाई ये गलत हुआ है तो ये सभी स्टूडेंट्स के बढ़ना चाहिए तो सभी के बढ़ सकता है, ठीक है। बाकी अगर वो चाहे कि जिसने आपत्ति दर्ज करी है तो केवल उसी स्टूडेंट को बढ़ा करके उसको जो है रिवाइज आंसर की, और अब जो आपके आंसर की नहीं आएगी ये ध्यान रखना, अब डायरेक्ट आंसर की के साथ ही आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद में कोई आपत्तियां दर्ज नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ का आप लोग सब ध्यान रखें, किसी की बातों में भ्रमित ना हो, ये ध्यान रखना है। कोई कुछ भी कहे, आप दूसरी तैयारी में लग जाइए। आप यदि आपकी रीट की पात्रता क्लियर नहीं हुई है L2 वाले तो आप 2nd ग्रेड में लग जाइए, अभी से 1st ग्रेड की एग्जाम्स में लग जाइए आप, ठीक है। आपके सामने आगे बहुत सारे जो हैं एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके पटवार आ रही है, आपके चतुर्थ श्रेणी आ रही है, आपके KVS की वैकेंसी आने वाली है। KVS वाले भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपके लिए साइकोलॉजी की बेहतरीन क्लासें लगवाई जा रही है, ठीक है। और आपके EMRS की वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग हतोत्साहित ना रहे और इस भ्रम में ना रहे कि मेरे 4 से 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर बढ़ जाएंगे मैं पास हो। भाई आप रीड प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप मेंस में बैठने योग्य ही नहीं हो। जब आप मेंस में 2 नंबर यहाँ से आप 3 नंबर 5 नंबर का बोनस लेके मेंस में बैठ के क्या करोगे, ये बताओ मेरे को। जब आपकी पात्रता क्लियर नहीं हो रही है तो आप लोगों को पहले मेहनत करनी चाहिए थी। आप ऐसा कीजिए, आप कोई दूसरी वैकेंसी की तैयारी कीजिए यदि आपकी पात्रता क्लियर नहीं हुई है। और जिन स्टूडेंट्स की पात्रता क्लियर है तो अभी से आप जो है एनालिसिस करके पुराने पेपरों का और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में लग जाइए। समय बहुत कम है, आपको लगता है कि 9 महीने बचे हैं, लेकिन ये समय 9 महीने अगर आप अच्छे से ढंग से तैयारी करोगे तो 9 महीने में आपका सिलेबस 3 से ज़्यादा बार रिवाइज नहीं कर सकते हो आप। मैं और बता रहा हूँ, अधिकतम
3 बार आपको सिलेबस रिवीजन करना है और 9 महीने में आप 3 बार कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो। ठीक है, 9 महीने इतने ज़्यादा नहीं होते, 9 महीने बहुत कम होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो यही कहना था। और जितने भी आपत्ति वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं सोर्स के साथ, बेहतरीन सोर्स के साथ आपके साझा कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। आप अभी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल दे रखा है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स कुछ नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी भी भ्रम में मत रहिएगा कि 10 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, 10 तो कतई नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो 4 से 6 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, 10 नंबर बढ़ने की कहीं गुंजाइश नहीं है। ठीक है, किसी को अगर 90 नंबर चाहिए और उसके 80 आ रहे हैं, तो आप तो कुल मिला के दूसरी तैयारी में लग जाइए, आप पास नहीं हो सकते हो, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। और अब आपकी रीट मेंस की रेगुलर क्लास चलने वाली है यूट्यूब पे, आपके साइकोलॉजी की बेहतरीन। और उसके साथ ही टेस्ट सीरीज 1 महीने के बाद अगले महीने से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है दोस्तों, प्रिपरेशंस में लग जाइए। धन्यवाद।